नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी न्यूज, जहां हम आपके लिए सेहत और पैसे से जुड़ी हुई वो खास खबरें जो कि शायद आप तक नहीं पहुंच पाती हो, उसको हम आप तक लाते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति, ये बताइए, आज एक खबर आई जो कहती है कि 156 ऐसी दवाइयां जो हम ओवर द काउंटर लेते थे, पेन किलर्स होती थी, एलर्जीज के लिए होती थी, एंटीबायोटिक्स होती थी, जिसको बड़ी आसानी से जाके हम खरीद लेते थे, इन 156 दवाइयों पर सरकार ने बैन लगा दिया है। ये बताइए कि ये बैन क्यों लगाया गया, क्या ये नुकसान पहुंचा रही थी हमारी जिंदगी में, और अब जब ये बैन हो गई है तो आगे इसका क्या असर देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्वाति। जी हाँ डॉक्टर शरद, ये सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है कि 156 ऐसी दवाइयाँ जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध थी, जिनको कि हम बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए, या यूँ कहें कि तरह तरह की क्रीम्स थी जो कि बर्न्स पे लगाई जाती थी या एक्ने वगैरह पे जिनका प्रयोग किया जाता था, वहीं कुछ एंटीबायोटिक्स, मल्टीवाइटामिन्स, वियाग्रा के कॉम्बिनेशंस और इस तरह की कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध थी, जिनको कि हम कॉकटेल ड्रग्स बोलते हैं, उनके ऊपर अब बैन लगाया है। ये जो कॉकटेल ड्रग होती है, ये इस तरह की दवा होती है जिसमें 3-4 तरह के कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सीमित मात्रा में कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये प्रयास रहता है कि इस तरह के 3-4 कंपाउंड्स को जोड़ करके एक सिंगल पिल बनाई जाए, यानी कि एक गोली बनाई जाए, जिससे कि लेने में आसानी हो। लेकिन ये देखा जा रहा था कि ये जो दवाइयां हैं जिसमें कि कई तरह के कंपाउंड्स को मिलाया जा रहा था, 2 या 3 कंपाउंड्स को मिलाया जा रहा था, ये दवाइयों का जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन था वो अच्छा नहीं था, यानी कि इसके पीछे का कोई औचित्य नहीं दिख रहा था और ये भी देखा जा रहा था कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा था। देखिए, सरकार बार बार ऐसी कमिटीज का गठन करती है जो कि मार्केट में उपलब्ध दवाइयां होती हैं उनको बार बार निरीक्षण करती है और ये देखती है कि ड्रग कंपनियां किस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं लेकर के मार्केट में आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशंस थे, इनसे देखा गया कि इनका कॉम्बिनेशंस का कोई औचित्य नहीं था और क्योंकि ये दवाइयां बहुत आसानी से ओवर द काउंटर मिलती हैं तो इनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। लोग भी बेवजह इन दवाइयों को खा रहे थे, यानी कि एक मर्ज के लिए आप 2 या 3 कंपाउंड खा रहे थे जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। और ऐसी स्थिति में साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं और बेवजह भी आप उन दवाइयों का सेवन करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने ये अहम फैसला उठाया कि हम इन सभी दवाइयों को बैन करेंगे। पहले भी सरकार ने, अगर 2018 की बात करें तो 328 ऐसे कॉम्बिनेशंस को बैन किया था और वहीं 2023 पिछले साल भी सरकार ने 14 ऐसे कॉम्बिनेशंस को बैन किया जो कि क्रीम्स, सिरप और तरह तरह की गोलियों के फॉर्म में मिलते थे। कई सारे ऐसे मल्टीवाइटामिन्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको बेवजह एक साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि हमें जरूरत नहीं है उन दवाइयों की, लेकिन फिर भी उनको कॉम्बिनेशन के रूप में सामने ले आती है ड्रग कंपनीज। और इसीलिए सरकार ने यह अहम फैसला उठाया कि इन दवाइयों को इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि बिल्कुल तुरंत ही इन दवाइयों को बैन कर दिया गया है और इसलिए इन दवाइयों का अब सेवन आगे हम लोग नहीं कर सकेंगे। वैसे भी देखें तो ये एक साइड इफेक्ट के प्रोफाइल से, यानी कि जो दवाइयों का दुष्प्रभाव हो सकता है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा और अहम कदम है जो सरकार ने उठाया है। इससे दवाइयों का दुरुपयोग भी बढ़ेगा। वहीं सरकार ये भी देख रही थी कि कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ड्रग कंपनीज को इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाने की परमिशन दे देती हैं बिना जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, जिसे हम CDSCO बोलते हैं, उससे अप्रूवल लिए बिना। और ऐसी स्थिति में कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे जा रहे थे जो जनहित के लिए अच्छे नहीं थे, जो लोगों के लिए हानिकारक थे और इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला उठाया।